बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का। और आज चरित्र है श्री मिथिलेश जी। मिथिलेश जी का शॉर्ट में दिया है। मिथिलापुरी के सभी राजा मैथिल, विदेह और जनक की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। यहाँ के सभी राजा धर्मप्राण, योगी और भगवत भक्त थे। इन सब का चरित्र परम पावन है। इनमें कतिपय राजाओं यथा शीरध्वज जनक, निमि और बहुलाश्व का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। यथा राजा शीरध्वज जनक का चरित्र 56 में, निमि का चरित्र 56 में और बहुलाश्व का 56 में चरित्र आ चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मांगद जी। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए हैं। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी व्रत ना करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चों, अतिवृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रताप से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, हम इसका प्रबंध करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर और अपनी रानी के साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की और उसी प्रकार एकादशी का व्रत स्वयं करने लगा तथा समस्त प्रजा के लोगों से कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज वहां तपस्या करते थे। वहां मोहिनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का परिचय दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो कुछ कहूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज ने मोहवश यह शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायणा पतिव्रता थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी सौतिया डाह नहीं था। महाराज उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते थे वह उनकी भी मान्य है। महाराज की जिसमें प्रसन्नता है उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को सदा नियम पूर्वक करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन एकादशी आई। महाराज व्रत रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात मानो, मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातों को मानता रहा हूँ और मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। मोहिनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज यह सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, मैंने तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहे। एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है, इसे आपको पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाराज ने कहा, तुम इसके बदले जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने की बात मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा, अपने इकलौते पुत्र का सिर दे दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य
मेरे लिए क्या होगा? आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह शरीर तो कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और हो ही क्या सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक को ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी व्रत क्यों इतना प्रिय था, इस विषय में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज निम्न 2 कवित्तों में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं। रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागी रहो, करी अनुराग देव वधु लेन आवहीं। रह गई एक कांटा चुभ पग बैगन को, सुनी नृप माली पास आए सुख पावहीं। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजे, करे एकादशी जल धरे कर जावहीं। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही, कीनो हो अजान काली लावो गुण गावहीं। फेरी नृप डोंडी सुनी बन की लौंडी, भूखी रही ही कनौड़ी निस जागी उन मारिए। राजा ढिग आन कर दियो व्रत दान गई, तिया यो उड़ान निज लोक को पधारिए। महिमा अपार देखी भूप ने बिचारिया को अन्न खाए ताको बांध मार डारिए। याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पुरी लय उधारिए। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इसमें प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थीं। दैवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो, वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प मुझे कर दे, तो मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इस नाम को भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो, वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानि बस रात दिन भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी के व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी की व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके एक घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है, और यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मांगद की पुत्री। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने श्री रुक्मांगद की पुत्री की एकादशी निष्ठा का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन किया है। एकादशी व्रत की सच्चाई ल दिखाई, राजा सुता की निकाय सुनो नी के चित लाई के। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति, मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के। आजु हरि बासर सो तासर, न पूजे को डर कहा मीच को यो मानी सुख पाए के। तजे उन प्राण पाए बेग भगवान बधु, ही सरसान भई कहो पन गाय के। कवित्त में बताया गया है कि राजा रुक्मांगद जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक बार जब वह अपने पिता के ही घर में थी, एक दिन उसका पति आया। व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात भी पूछी नहीं। उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा।
एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा, मुझसे भूख प्यास नहीं सही जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। राजपुत्री ने कहा कि आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन कोई नहीं है, इसलिए मृत्यु का क्या भय। यदि प्राण छूट भी जाएं तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गई। यह देखकर उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।